ओम शांति। वैसे तो ये अव्यक्त महीना है, ब्रह्मा बाबा की स्मृति का महीना है। ये महीना हमें याद दिलाता है अब घर जाना है, बाबा के समान कर्मातीत बनना है, बाप समान बनना है। लेकिन अगर मुझे बाप समान बनना है, कर्मातीत बनना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो बाबा ने किया वो करना पड़ेगा, तब हम बाप के समान बनेंगे। तो ब्रह्मा बाबा ने संपन्न बनने के लिए, संपूर्ण बनने के लिए दो बातों का विशेष पुरुषार्थ किया। बाबा ने एक तो अशरीरी बनने का, विधेयी बनने का, निराकारी बनने का बाबा ने बहुत मेहनत की, और दूसरी बाबा ने अपने रोज इंद्रियों पर शासन करने का पुरुषार्थ किया। और इसी दो बातों से बाबा संपन्न बने और संपूर्ण बने। तो हमें भी अगर बाप समान बनना है, संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, तो हमें भी ये दो बातों के ऊपर विशेष अटेंशन देना है। तो कल तो एक बात के ऊपर चर्चा करेंगे, आज केवल एक बात के बारे में चर्चा करेंगे। जो ब्रह्मा बाबा ने अशरीरी विधेय बनने के लिए इतना महत्व क्यों दिया? बाबा ने रोज मैं आत्मा हूं, यशोद आत्मा, ये आत्मा, आत्मा आत्मा करके बाबा ने इस पाठ को बहुत पक्का किया। और इसी एक पाठ से बाबा कर्मातीत बने, कर्मेंद्रिय जीत बने। तो हमें भी कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना है। ये तो आजकल फेसबुक में, व्हाट्सएप में इतने सारे ढेर सारे मैसेज आते हैं, लेकिन इससे हमारा कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर दुनिया के शास्त्र इकट्ठे करो, ग्रंथों को इकट्ठे करो, तो एक पहाड़ बन जाएगा, लेकिन इससे दुनिया का उद्धार हुआ? आखिर परमात्मा को परम धाम से आना ही पड़ा और ज्ञान देना ही पड़ा। कौन सा ज्ञान दिया? बच्चे तुम आत्मा हो, पहला लेसन। क्योंकि जब तक हम आत्माभिमानी नहीं बनेंगे, विकारों पर जीत ही प्राप्त नहीं कर सकेंगे। क्योंकि सारे ग्रंथों का, सारे शास्त्रों का, धर्मों का सार क्या है? विकारों पर जीत प्राप्त करना। लेकिन कोई नहीं कर पाया। इसलिए हमें कोई नया प्लानिंग नहीं बनाना है कि ये करेंगे, वो करेंगे। हमें जो बाबा ने किया वही करना है, और तब हम इस पुरुषार्थ जीवन में सफल बन सकेंगे। अगर अशरीरी, विधेयी, निराकारी स्थिति की मेहनत के बजाय और मेहनत में लगे, सेवा करने में लगे और क्या क्या करने में लगे, सफल नहीं बनेंगे। स्वयं से हार जाएंगे। औरों को तो जीत लिया, लेकिन स्वयं से हार गया, इंद्रियों से हार गया। और जो इंद्रियों से हार गया, बाकी सभी से भी हार ही गया। इसीलिए हमें इस निराकारी स्थिति के ऊपर बहुत अटेंशन देना है। ये पाठ ब्रह्मा कुमार इसका सबसे महत्व का पाठ है। परम धाम से शिव बाबा क्यों आए हैं? क्यों आए हैं? हमें आत्म अभिमानी बनाने के लिए आए हैं। ये कलयुग, सतयुग से कलयुग क्यों बना? सतयुग था, कलयुग क्यों बना? हम देह के भान में आने से क्या हो गया? सतयुग का कलयुग बना। अब ये कलयुग का सतयुग कब बनेगा? जब हम अशरीरी, विधेयी बनेंगे, तब सतयुग का, कलयुग का क्या बनेगा? सतयुग बनेगा। आज जो बाबा ने 4 सब्जेक्ट रखे हैं, कौन से? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। किसी लिए रखे?
आज कई कहते हैं जब से हम आए ब्रह्मा कुमारी में कभी मुरली मिस नहीं करते, रोज हम ज्ञान की बातें सुनते, रोज मुरली सुनते। अगर आप मुरली रोज सुनते हैं तो आपका भान कौन सा चाहिए? आत्मा का भान चाहिए। अगर आत्मा का भान नहीं है तो मुरली केवल सुनने तक है, आचरण में नहीं है। वो जो मुरली को सुन करके जो आचरण में लाता है, ज्ञान के एक एक पॉइंट को धारणा में लाता है, वो आत्माभिमानी बनता है। आज कई कहते जब से मैं ज्ञान में आया बिल्कुल योग हम रोज नुमा शाम का योग करते, सवेरे का योग करते, अमृत वाला अच्छा करते। अगर आप योग करते होंगे तो आपका भान क्या चाहिए? कौन सा भान चाहिए? आत्मा का भान चाहिए। अगर मेरा आत्मा का भान नहीं रहता नेचुरल, इसका मतलब मेरा योग लगा नहीं था। भले मेरा शरीर घंटा आधा घंटा बैठा था, लेकिन मेरी मन और बुद्धि कहीं भटक रही थी, जिससे मेरी बैटरी चार्ज नहीं हुई। ध्यान में भी बैठने के बाद चेक करो कि मेरा ध्यान कहाँ जाता है। आज कई कहते जब से ज्ञान में बाहर का भोजन नहीं खाते, बिल्कुल शुद्ध भोजन, खान पान की धारणाएं, पवित्रता की धारणाएं, हर प्रकार की हमारी पहनने की धारणाएं, सारी धारणाएं अगर धारणा करते हैं तो आपका भान क्या चाहिए? आत्मिक स्थिति चाहिए। चाहे हम खाने पीने का धारणा करते, सारी किसी लिए करते हैं? अशरीरी विधेय बनने के। अगर ये नहीं है, धारणा केवल दिखावटी है, बाहर का भोजन नहीं खाते, घर का खाते, बातें करते खाते, बाबा की याद में नहीं खाते। आज कई कहते हमने जब से ज्ञान में आए बिल्कुल सेवाई, खूब सेवा की, जीवन में आनंद आया। अगर आपने सेवाई की, सेवाओं से तो दुआएं मिलती है, और जिसको दुआएं मिलते हैं वो हल्का बन जाता है, शरीर बन जाता है। अगर सेवाओं के पास अगर बाद में अगर आत्मिक स्थिति नहीं, वो सेवा दिखावटी है, रियली सेवा नहीं है, नाम मान शान की देव सेवा है। ये चार सब्जेक्ट का सार क्या है? अशरीरी बनना, विधेयी बनना। क्योंकि इसके बिना हमारे अंदर देवताओं के संस्कार और देवताओं की संस्कृति आ ही नहीं सकती। आत्मिक स्थिति के बिना देवताओं के संस्कार ही हमारे अंदर नहीं आएंगे। जो आत्मा के भान में रहता है, आंखें खुली, कान खुला है, देखते हुए भी हमारी न देखने की अवस्था बनी रहेगी। जितना हम आत्मा के स्वरूप में टिके रहते हैं, रात को सोए हैं, योग लगा हुआ है, रास्ते में चल रहे योग लगा हुआ है। वो कभी नहीं कहेगा कि मुझे योग करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। वो निरंतर योगी है। देह भान वाला योग में भी बैठा है तो भी इसका योग नहीं है। भले लाल लाइट चल रहे, गीत बज रहा है, लेकिन उसका योग नहीं है। इसलिए आत्मा के स्वरूप में रहना। जो खुद को भूल जाता है, खुदा को क्या होता है? भूल जाता है। इसलिए दादी जानकी जी हर क्लास में 2 शब्द बोलते थे, मैं कौन और मेरा कौन। इसलिए अभी भी हमारे पास टाइम है। अगर ब्राह्मण बनकर के इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया, अंत में पश्चाताप होगा। क्योंकि अंत समय विभिन्न प्रकार के पेपर्स आने वाले हैं। क्या क्या पेपर आएंगे? प्रकृति के पेपर। जैसे अभी सर्दी बढ़ी है, ये तो सर्दी कुछ नहीं, इससे भी कई गुना। कल परसों के एक वीडियो देख रहा था, मुझे वो वीडियो देख करके इतना वंडर लगा। अपने ही भारतीय सैनिकों का वीडियो था। चारों तरफ से वो व्यक्ति खड़ा है, मिलिट्री वाला, उसके चारों तरफ से बर्फ जमा हुआ है, केवल इतना आंखें उसकी दिखाई पड़ रहे हैं और उसका मुंह सिर्फ दिखाई पड़ रहा है। ऐसा खड़ा है, ड्यूटी कर रहा है, और चारों तरफ से उसका पैक हो गया है, बॉडी खड़ा है। हम तो रजाई में 3 रजाई में सोते हैं, और वो किस में सोए है? बैठा है। बताओ, फिर भी हमें इतना प्रबंध है, सब कुछ है, तो भी आने जाने के लिए। वो तो मिलिट्री कुछ नहीं, हम भी मिलिट्री में है। आज कितने दुश्मन
पब्लिक के ऊपर वार कर रहे, व्यसन वार कर रहे, विकार वार कर रहे, और हम तो खर्राटे मार करके सो रहे। मेरा फर्ज है इसी डिस्ट्रिक्ट में कोई भी विकार की घटना न हो जाए। अगर होती है तो कमी मेरी है, कमी हमारे ब्राह्मणों की है, उन लोगों की नहीं है। क्योंकि हमारी ड्यूटी बाबा ने आपको मिलिट्री में कहाँ भेजा है? इसी डिस्ट्रिक्ट को संभालने के लिए। मैं तो पूरा इंडिया में बहुत जगह पर गया, मैं जैसे उस शहर में प्रवेश करता हूं, वहां की बहनों की स्थिति क्या है, वहां ब्राह्मण की स्थिति क्या है, सारा पता चल जाता है। क्योंकि हम तो एक एक गांव गांव में गए, चाहे नेपाल चाहे कहीं भी, क्योंकि हम कुल देवी है वहां की, उस एरिया की कुल देवी है। इसलिए हमारी स्थिति के ऊपर पूरा पब्लिक के ऊपर भी है, तो कितना हमारा अटेंशन देना है। इसलिए आत्मिक स्थिति का अभ्यास, जो आत्मिक स्थिति में रहता है उसको अति इंद्रिय सुख मिलता है। और जिसको ये आत्मिक स्थिति का सुख मिल गया, अंदर से कहेगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, पाना था सो पा लिया। जिसे कोई जिलेबी खाता है उसको मुरमुरा दो, क्या कहेगा? नहीं, इतनी अच्छी चीज खाया, मुरी नहीं चाहिए। इसी तरह जिसने आत्मिक सुख के द्वारा अतीन्द्रिय सुख प्राप्त किया, उसको ये विकार, ये संस्कार, पुरानी दुनिया फीकी लगेगी। अगर विकारी दुनिया आकर्षित करते हैं, संस्कार आकर्षित करते हैं, मैंने जिलेबी की टेस्ट नहीं किया, मैंने वो आत्मा का अनुभव नहीं किया। इसलिए आत्मा के सुख के सामने सब कुछ फीका है। इसलिए पहला लेसन हमारा पका, पहला लेसन, जैसे कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो फाउंडेशन कैसे डालते हैं? मजबूत। जितना खर्चा नीचे होता है उतना खर्चा ऊपर होता है। इसी तरह जिन्होंने इस आत्मा के ऊपर मेहनत की है, उसके जीवन रूपी बिल्डिंग को आंधी तूफान कुछ नहीं करेगा। अगर बीच बीच में मैं फेल हो जाता हूं, बीच बीच में विघ्नों में असफल बन जाता हूं, इसका मतलब मेरा फाउंडेशन कच्चा है। मेहनत करके कमाएंगे, स्थिति बनाएंगे, फिर भी गिर जाएंगे, सारी कमाई चट। इसलिए आत्मा की मेहनत करनी है। जो आत्मा की स्थिति में रहता है, भले वो और कुछ सेवा नहीं कर रहा, उससे वाइब्रेशन पावरफुल फैल रहे। और ये सबसे बड़ी सेवा है मनसा सेवा। बाबा तो कहते बच्चे, मैं दिवाली देखना चाहता हूं, ब्राह्मणों की दिवाली। दिवाली मतलब हर एक का दीपक जगा हुआ। तो चेक करो मेरा दीपक कितना जगा हुआ है। दिवाली के समय कुछ बंद चालू वाला दीपक भी होता है, उसको ही यूज का नहीं है, रोशनी भी नहीं देता। तो मैं कौन सा दीपक, मेरी लाइट कहां तक जाती है? अगर मेरी लाइट केवल इसी शहर में जाती है, एक शहर का कोई मुखिया बन जाएंगे वहां सत्य को। अगर मेरा दीपक जगता ही नहीं है, योग में भी नहीं जगता, थोड़ा जगता है बुझ जाता है, तो हम कोई रह के राजा कुछ बनेंगे नहीं। दादी प्रकाशमणि की लाइट माउंट आबू में रहती थी, लेकिन दादी की लाइट विश्व तक जाती थी। इसलिए आत्मा का ओरा बढ़ाओ। सतयुगी की जो शादी का सिस्टम होता है किसी के आधार से होता है? ओरे के आधार से होता है। पति पत्नी ओरा चेक किया जाता है, पत्नी का ओरा कितना है और पति का ओरा, क्योंकि जितना ओरा समान है उतने संस्कार दोनों के मिलनसार चलेंगे। आजकल तो ओरे के बारे में कोई जानता ही नहीं। आजकल क्या कुछ राशि कुछ देखते हैं तो भी टकराव होता है, तो भी प्रॉब्लम हो जाते हैं। इसीलिए ओरा, थोड़ा योग लगाया ओरा बढ़ गया, अमृत वाला किया ओरा बढ़ गया, मना लाइट बढ़ गई। थोड़ा सा परचिंतन किया, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गया, ओरा कम हो गया। हमें ओरा बढ़ाने का काम करना है, कम नहीं करना। और ब्रह्मा बाबा ये करते थे, गुलजार दादी को पूछते थे, अब देख क्या हो, उस ब्रह्मा में मेरे में कितना फर्क है। तो इसी तरह हमें भी क्या करना, अपना ओरा देखना है कि मेरा आत्मा का ओरा कहां तक जाता है, कितनी लाइट फैलती है। इसीलिए आत्मा का अभ्यास। तो
तो ये आत्मा का हम अभ्यास कैसे करिए, तो उसका आपको महत्व गिना रहा हूं मैं। कई कहते हैं मुझे सहन नहीं होता। सहन करने का कभी पुरुषार्थ ना करो। बीज बोया ही नहीं, पानी दिया ही नहीं, वृक्ष आएगा ही नहीं। जब वृक्ष नहीं तो फल भी नहीं होंगे। इसी तरह जिन्होंने आत्मा हूं इस मूर्ति का आत्मा हूं ये बीज बोया ही नहीं, स्मृति का पानी दिया ही नहीं, उसके जीवन में गुण रूपी फल नहीं लगेंगे। जो आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं उनके जीवन में सहनशक्ति, धैर्यता, सत्यता सारे वैल्यूज आएंगे। राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, सिर तो कट जाते हैं, दोबारा जुड़ जाते हैं। अगर राम परेशान हो गया, विभीषण आ गया, उसके कान में एक बात सुनाई, ये ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ। और जब रावण के नाभि में तीर लगा, रावण क्या हो गया? मर गया। ये वास्तविक शास्त्रों में छोटी छोटी टुटके संगम युग की यादगार है। आज हम भी युद्ध कर रहे हैं, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 40 साल से काम का गला काट देते हैं, महीना 2 महीने के बाद फिर जुड़ जाता है, फिर काट देते हैं, फिर जुड़ जाता है। अगर विकारों के गले काटना है, नाभि में तीर लगाओ। नाभि अर्थात देह का भान, क्योंकि देह बान आने से काम आ गया, देह बान आने से क्रोध आया। सारे विकारों का सरदार कौन है? देह बान। सबसे बड़ा विकार है देह का बान। इसलिए सीता के सामने जब रावण आता है, वो क्या करती है? माची चला करके रखती है दिली, रावण उसको टच भी नहीं करता। इसी तरह हमें भी क्या करना है? रावण के राज्य में रहते हैं तो रावण से बचना है। ये आत्मा की तिली सदा जलाकर रखो, ये है सही पुरुषार्थ, ये है पुरुषार्थ की विधि। लेकिन आज हमारा इसकी तरफ ध्यान नहीं है। एक दिन में मुझे तो गुलजार दादी के साथ रहने का 10 साल तक मौका मिला, तो मैंने एक दिन ऐसी दादी को पूछा, दादी जी आप लोग अभी क्या पुरुषार्थ करते हैं? तो दादी कहते हैं हम अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं। हम अशरीरी बनते हैं ताकि सामने कोई भी आया हमारे सामने, वो भी अशरीरी बन जाए। देखो दादियों ने भी लास्ट तक क्या पुरुषार्थ किया? इसी पुरुषार्थ को किया। और जो एक यही पुरुषार्थ करता है, उसके वाणी में बल आता है, उसके धारणा में बल आता है, दृष्टि में बल आता है। जैसे अंधेरे में कोई एक दीपक जल रहा है तो सबका ध्यान क्या हो जाएगा? दीपक के ऊपर जाएगा। इसी तरह इस कलयुग के अंधेरे में अगर आपकी जितनी आत्मिक स्थिति बनाएंगे या वायुमंडल अच्छा बनेगा, लोग न चाहते हुए यहाँ आएंगे अपने आप। इसलिए आत्मिक स्थिति में रहने का पुरुषार्थ। जैसे भूत कहाँ रहते हैं? अंधेरे में रहता है। पहले जमाने में बहुत सारे भूत रहते थे, आजकल नहीं है। आजकल नाम निशान खत्म हो गया क्योंकि लाइट हो गई। इसी तरह विकारों का भूत भी कहाँ रहता है? जहां देह का भान है, आत्मा की लाइट कम है, वहां काम का भूत, क्रोध का भूत, सारे विकार भी भूत प्रवेश करते हैं और पूरा बंगला क्या बन जाता है? शरीर भूत बंगला बन जाता है। अभी मेरे शरीर के अंदर विकारों की भूत घुसे हैं, उनको भगाना है तो क्या करो? लाइट जलाकर रखो। हम लाइट तो जलाते नहीं, कहते मेरा संस्कार बदलता नहीं, मेरे अंदर ये विकार खत्म ही नहीं होता। इसका मतलब आपकी लाइट ही ऑन नहीं है। इसलिए आत्मा का पाठ पक्का करना है। तो जितना आत्मा का पाठ पक्का करेंगे, पुरुषार्थ में सफल बन जाएंगे। निराकारी स्थिति में रहने से शिव बाबा के समान सारे गुण आपके अंदर आएंगे। शिव बाबा शांति का सागर है, आनंद का सागर है, शक्ति का सागर है। आप कार्य पर भी उपकार करता है। क्यों करता है? वो निराकारी स्वरूप में रहता है। इतना ही नहीं, निराकारी स्वरूप में अशरीरी विधेय स्थिति में रहने वालों को किसी के भी दोष दिखाई नहीं पड़ते। अगर मुझे किसी के दोष दिखाई पड़ते
तो मैं कौन से भान में हूं? देह के भान में। देह के भान में हो, इसलिए मुझे किसी के दोष दिखाई पड़ते। इसलिए मुझे ये आत्मा का पाठ क्या करना है? पक्का करना है। लेकिन ये आत्मा का पाठ हम पक्का आत्म अभिमानी स्थिति की महिमा अपरंपार है। आत्म अभिमानी स्थिति को ब्रह्मास्त्र कहेंगे तो भी कोई हर्जा नहीं। विकार पर जीत प्राप्त करने का ब्रह्मास्त्र है। इसीलिए बाबा, मुझे लगता है कोई भी मुरली उठाओ आप, हर मुरली में क्या होता है बच्चे? आत्मा समझ करके मुझे याद करो। एक भाई ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहता भाई साहब, अगर कोई आग के पास जाकर के बैठेगा तो क्या हो जाएगा? गर्मी का अनुभव होगा, उसके लिए कोई कमेंट्री करने की जरूरत नहीं। अब कोई गरीब जाएगा उसको भी अनुभव होगा, अमीर जाएगा उसको नहीं होगा, ऐसा नहीं, उसको भी होगा। अगर कोई बर्फ के पास जाकर के बैठेगा तो ठंडक का अनुभव होगा, गरीब हो अमीर हो सबको होगा। इसी तरह उसने कहा कि सर्वशक्तिवान परमात्मा के पास जाकर के कोई बैठेगा तो क्या अनुभव होना? क्या होगा? शक्ति का, शांति का। उसके नजदीक जाकर कोई बैठेगा बाबा के तो क्या अनुभव होगा? लेकिन कहता है मैं माउंट आबू में गया, डायमंड हॉल में 4 घंटा तक बाबा आए। मैंने तो बहनों से जुगाड़ करके जैसे वैसे करके बिल्कुल सोफे के नजदीक जगह लिया, बैठा, मुझे कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। ऐसा क्यों हो गया? प्रश्न किया उसने। तो मैंने उसको कहा, अगर कोई एक चुंबक है, बड़ा सा चुंबक, उस चुंबक के सामने लोहे के टुकड़ा डालो तो क्या हो जाएगा? खींच लेगा। इसका मतलब चुंबक अच्छा है, चुंबक अच्छा है इसलिए खींच लेगा, इसका मतलब चुंबक पावरफुल है। लेकिन लोहे के टुकड़ों को एक कपड़े के थान के अंदर लपेट करके डालो तो क्या हो जाएगा? खींचेगा? इसका चुंबक खराब है। चुंबक अच्छा है लेकिन लोहे के टुकड़ों को क्या किया है? कपड़े के अंदर लपेट करके डाला है। इसी तरह बाबा भी एक चुंबक है, सर्वशक्तिवान है, लेकिन बाबा के सामने अगर देह के भान में आकर के बैठेंगे कोई अनुभव नहीं होगा। इसलिए आत्माभिमानी बनने की जरूरत है। जितना आत्माभिमानी होकर के, अभी आप लोग जाने वाले मधुबन में, कब शायद मार्च में कुछ टर्न है ना, मार्च फरवरी में, 2 मार्च। टिकट तो बनाई, तैयारी की, स्थूल तैयारी तो की, लेकिन अगर आत्मिक स्थिति की तैयारी नहीं किया कोई अनुभव नहीं होगा। जैसे पहले गए थे वैसे अभी भी जाके आएंगे। सबसे महत्व की है, मुझे याद है जब मैं घर में रहता था पहले, शुरू में मधुबन में नहीं थे, तो मैं क्या करता था, जब मुझे मधुबन आना है पहले रास्ते में क्या क्या सोचना है सारा पहले से प्लानिंग बनाता था। और 1 साल पहले से ही क्या करता था, अमृत वेला के ऊपर अटेंशन देता था। मुझे आत्मिक स्थिति में रहना है, इसका अटेंशन, मधुबन में जाना है, बाबा से मिलना है। और तब जाकर के वहां इतने सुंदर अनुभव होते थे। स्थूल तैयारी नहीं करता था, स्थूल तैयारी के लिए तो 2-3 दिन चाहिए बस। ये अंदर की पुरुषार्थ की तैयारी चाहिए। इसलिए आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास अभी से आप करके जाना है। अभी से शुरू करो, कल से बस बार बार इसी के ऊपर अभ्यास करो, मैं आत्मा हूं। लेकिन मेरी आत्मिक स्थिति नेचुरल नेचर कैसी रहे, कैसी बने, उसके लिए क्या करें, उसके लिए 4-5 बातें आपको बताता हूं। सबसे पहली बात है, अगर मेरी नेचुरल आत्मिक स्थिति रहे उसके लिए पवित्रता की धारणा पक्की चाहिए। पवित्रता के बिना आत्मिक स्थिति बन ही नहीं सकती। क्यों? पवित्रता और आत्मिक स्थिति का कनेक्शन क्या है?
क्या कनेक्शन है? जैसे पहले जमाने में दिया आता था, दिया, यहाँ क्या बोलते पता नहीं, चिमनी बोलते या दिया बोलते। पहले ये बिजली की लाइट नहीं थी तो केरोसिन डालते थे, बीच में बाती रहती थी, माचिस लगाओ, फ्लेम जलती थी, उसे कारोबार घर का होता था। हम कभी कभी बोतल का भी बनाते थे। अगर उस दिए के अंदर तेल नहीं है, बिल्कुल केरोसिन, और माचिस लगाओ, फ्लेम जलेगी। इसी तरह ये शरीर में हमारा एक दिया है, और दिए के अंदर तेल क्या है? पवित्रता। जितना इसके अंदर पवित्रता है उतना आपको कहने की जरूरत नहीं बैठ करके मैं आत्मा हूं, ऑटोमेटिकली दीपक जलेगा। अगर दीपक नहीं जल रहा है, पवित्रता की कमी है। और पवित्रता मतलब केवल ब्रह्मचर्य की बात नहीं, मनसा वाचा कर्मणा। आज कई मैं बीके देखता हूं, हाय कुमारी, हाय कुमार, हाय बीके माता, लेकिन चेहरा देखो तो मरा पड़ा हुआ है। कौन कहेगा ब्रह्मा कुमारी है? कौन कहेगा इनको भगवान मिला हुआ है? पवित्रता है तो हमारे मस्तक पर तेज होना चाहिए या दीपक जलना चाहिए। अगर वो जल रहा है तो आपकी पवित्रता यूज हो रही है, आपको अतीन्द्रिय सुख मिल रहा है उससे, वो अंदर से जलने से आपकी अंग अंग शीतल हो रहे हैं। अगर वो नहीं जल रहे, वो कहीं ना कहीं से फिर आपको दृष्टि से निकलेगी, चंचलता से निकलेगी। इसलिए यूज करो उसको। इसलिए बाबा क्यों कहते हैं बच्चे तपस्या करो, योग करो? क्योंकि योग में क्या होते हैं, वो पवित्रता यूज होती है। जैसे फ्लेम का भोजन क्या है? फ्लेम जो होता है दिए का, उसका भोजन क्या है? केरोसिन। इसी तरह आत्मा का भोजन क्या है? पवित्रता। इसीलिए बाबा ने यहां आने वालों को सबको क्या बोला है? पवित्र बनो फिर योगी बनो। योगी बनो ऐसा नहीं बोला, पवित्र बनो फिर। इसीलिए हमें पवित्रता के ऊपर अटेंशन। और आजकल माया ने ऐसे ऐसे साधन बनाया, कहते अच्छा तुम थिएटर में नहीं आते ना, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे जेब में आ जाती हूँ ऐसे। और हमें तो ऐसा भी नहीं कि साधन यूज नहीं करना है, मोबाइल को नहीं छुएंगे, समाज से दूर रहेंगे। अगर छुएंगे काटेगा। इसलिए उसके लिए हमें उस अपने आप को संयम रखना है। सवेरे 8 बजे तक साइलेंस में डाल दो उसको, देखो भी नहीं मोबाइल। यहां से आकर के अमृत वेला अच्छी करो, मुरली सुनो, सब कुछ करो। क्योंकि आप करोड़ा का बिजनेस तो नहीं कर रहे। मोबाइल पहले था नहीं तो सब कुछ ये नहीं था। इसलिए उसको संयम रखना है। और मैसेज सारा दिन आपको नहीं देखना है, रात को सोने के पहले या फिर बीच में कोई घंटा निकालो, व्हाट्सएप का देखो, उसके बाद सारा खत्म। कुछ संयम रखना है, नहीं तो यही साधन आपको क्या करेगा? लपेट लेगा। इसलिए इससे बचना है। आजकल कई ब्राह्मण आत्माएं चली जा रही पवित्रता, और इसीलिए आत्मिक स्थिति बनती नहीं, ध्येयवान है। इसलिए आत्मिक स्थिति के लिए पवित्रता, और केवल पवित्र रहने से नहीं चलेगा, पवित्रता को आपको क्या करना है? यहां तक पहुंचाना है। जैसे केरोसिन है दिए में, लेकिन तेल नहीं है, बीच में बाती नहीं है। केरोसिन है लेकिन बीच में बाती नहीं, तो क्या फ्लेम जलेगी वो? क्योंकि बाती का काम क्या करता है? नीचे जो तेल है वो कहां पहुंचाता है? इसी तरह स्मृति है बाती। बाबा क्यों कहते हैं तुम ध्यान मेरे में लगाओ? भले मधुवन में बाबा आता है, लेकिन याद कहां करो? परम धाम में। क्योंकि जब वहां जाएंगे तो हमारी ऊर्जा कहां चलेगी? इसको भक्ति मार्ग में भी कहते हैं ऊर्ध्वगामी। जिसका ध्यान ऊपर है ऊर्ध्वगामी, और जिसका ध्यान किसी व्यक्ति की तरफ है। अगर कोई भी व्यक्ति आपको आकर्षित करता है, प्रभाव है, आपका ध्यान नीचे, आप ध्येय भान में, आत्मिक स्थिति में नहीं रह सकते। ये मुरली हम क्यों सुनते हैं? मुरली सुनने से आपका आकर्षण खत्म होता है दुनिया से। बाबा कहते विनाश होने वाला है, ये होने वाला है, ताकि मेरा आकर्षण एक बाबा के प्रति, आत्म अभिमानी वाला एक बाबा के ऊपर प्रभावित होगा, किसी के ऊपर भी प्रभावित नहीं होगा। और एक बाबा के ऊपर प्रभावित होता है, वो है राजा क्वालिटी। ना अपने ऊपर किसी को प्रभावित करो, ना किसी के ऊपर प्रभावित हो जाओ।
इसलिए आत्मिक स्थिति, पवित्रता की धारणा। दूसरी बात है, अगर आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना है, मैं कोई लेक्चर नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने अपने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान में आने के बाद क्या क्या किया था उस बातों के ऊपर ध्यान दे रहा हूं। ये बातें अब अनुभव के आधार से सुना रहा हूं। मैं जब शुरू में आया था, मेरा सवेरे तो अनुभव सुना है आप लोगों, कैसे गांव में आए थे, कहाँ पुलिस वालों को लेकर के डरते थे, 6-6 महीना स्नान भी नहीं करते थे, कोई भक्ति भी नहीं करते थे बचपन में, लेकिन कैसे वो रद्दी में किताब मिला, ज्ञान में आए। उसके बाद 10वीं पूरी होगी, ITI का कोर्स करने के लिए बड़े शहर में गए थे, तो वहां एक ब्रह्मा कुमारी की पाठशाला मिली। जब ब्रह्मा कुमारी की पाठशाला मिली तो मैं पहले दिन पाठशाला में गया, उसी दिन एक मुरली चल रही थी, पूरी मुरली थी, बच्चे आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो, बच्चे आत्मा समझो। तो मैंने बाहर मुरली सुनने के बाद सारे निकाला, यह ब्रह्मा कुमारी का मुख्य लेसन है आत्मा का। और उसी दिन मैंने क्या किया, बाहर जाकर के अपने हाथ पर लिखा है, इसी ऊपर भी लिखा हुआ उसी दिन, और उसी के ऊपर इतनी मेहनत की, जिस मेहनत से आज बाबा ने महारथी तक पहुंचे। इसलिए मैंने केवल सुनाया नहीं है, लेकिन किया हुआ है। उसके लिए आत्माभिमानी बनने के लिए अलग अलग हमने चार्ट बनाए। हर घंटे में क्या करता था, ग्राफ बनाता था, ग्राफिक, जैसे वो होता है ना गणित में ग्राफ्स। तो मैं क्या करता था, इधर घंटे लिखता था, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, और इधर कितना परसेंटेज आत्मिक स्थिति रही। हर घंटा, 1 घंटा पूरा हुआ, चेक करता था। अभी तो मैं लगभग आधा घंटा आत्मिक स्थिति में रहा, 50%। फिर दूसरे घंटे में याद करता था तुरंत, कितना समय रहा, 25%। फिर जोड़ता था, अरे मुझे तो चढ़ती कला क्यों जाना, मैं तो नीचे आ रहा हूं। फिर अगले घंटे में अटेंशन रहता था। लेकिन हम चार्ट कब चेक करते, रात को सोने से पहले। अब जब स्थिति बिगड़ी तो करेंगे क्या, कहेंगे अब सोना ही नहीं, मुझे योगी करूंगा, सारा कारोबार बिगड़ जाएगा। हर घंटे में चेक करो, 1 घंटा गया तो दूसरा तो कम से कम आपके हाथ में। ऐसा पुरुषार्थ किया, घंटे घंटे में चार्ट किया, हर कर्मों के बाद चेक किया, ऐसे वैरायटी में चार्ट बना करके उसके ऊपर मेहनत की, आत्मिक स्थिति के ऊपर। इसलिए आत्मिक स्थिति के ऊपर मेहनत, और उसके लिए एक अभ्यास काम आया। 7 जो आत्मा के ओरिजिनल गुण है, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, ये 7 गुणों को मैंने क्या किया, एक एक दिन के लिए डिवाइड कर दिया। सोमवार के दिन शांत स्वरूप में रहना है, मंगलवार के दिन आनंद स्वरूप में रहना है, बुधवार के दिन शक्ति स्वरूप में रहना है। 7 दिन के लिए 7 गुणों का अभ्यास करना शुरू किया। ये 7 गुणों की कमी, यही हमारा देह का भान है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे सतो प्रधान बनो। अगर ये 7 गुण आपके जीवन में आएंगे, आपका आत्मिक स्थिति रहेगी। देखो, ये जनवरी महीने में थोड़ा हम साइलेंस में रहते हैं तो तुरंत आत्मिक स्थिति बनती है। ऐसे अगर हम रोज इसका अभ्यास करेंगे, क्यों नहीं बनेगा। इसलिए आत्मिक स्थिति बनाने के लिए 7 गुणों की आवश्यकता है। तीसरी बात है, अगर मुझे आत्मिक स्थिति का अनुभव करना है, उसके लिए सोमानों के अभ्यास करो। जितना सोमान में रहेंगे, आत्मिक स्थिति बनेगी। और सोमान भी, हर बीमारी की टैबलेट क्या होती है, क्या होती है। आप डिस्पेंसरी में जाकर के कहो मुझे खांसी आ रही है, और आपके पास जितनी भी टैबलेट है उसकी एक एक मुझे सैंपल दे दो, लेके जाकर के खा लो सारी, तो क्या हो जाएगा, उल्टा असर हो जाएगा। तो इसीलिए पेशेंट क्या करता है, बीमारी बताता है और उसी की टैबलेट लेके जाता है। इसी तरह ये मुरली भी एक डिस्पेंसरी है, जिसके अंदर काम की, क्रोध की, लोभ की, सारे विकारों की टैबलेट्स हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, सारी पॉइंट्स को बुद्धि में डाल देते हैं, और इसीलिए वो संस्कार तो बदलता ही नहीं। इसीलिए आपका विकार क्या है और उसका सम्मान क्या है। समझिए किसी को क्रोध है और वो बार बार कहे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, और गुस्सा आएगा। क्रोध वालों का वो सम्मान नहीं है। क्रोध वालों को सम्मान क्या है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांति धाम की निवासी हूं। ये बहुत गहरी बात है। इसलिए कोई भी सम्मान हर विकार के लिए काम नहीं करता। इसलिए सम्मान के अभ्यास, सम्मानों से ही हमारे अंतरिक शक्तियां जागृत होगी, आत्मिक स्थिति बनेगी। चौथी बात है, मैं शॉर्ट में आपको सिर्फ पॉइंट्स गिना रहा हूं।
आत्मिक स्थिति के लिए क्या क्या जरूरी है। चौथी बात आई निरहंकारी बनना। जितना आप निरहंकारी बनेंगे निराकारी स्थिति रहेगी। अगर आपके अंदर कोई कलाओं का, विशेषता का, गुणों का अभिमान है, अभिमान वाला कभी आत्मिक स्थिति में नहीं टिक सकता। इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने जाते जाते रास्ते में वापिस मुड़ करके 3 शब्द बोल के गए, बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। टोटल ज्ञान आपके जीवन में आया निरहंकारी स्थिति। इसलिए निरहंकारी बनने से ही निराकारी स्थिति बनेगी। क्योंकि अभिमान वालों के संकल्प बहुत चलते हैं और जिसके संकल्प चलते हैं वो आत्मिक स्थिति में कैसा रह सकता है। इसलिए निरहंकारी बनना। तो चेक करो मेरे अंदर अभिमान है या नहीं, कलाओं का, विशेषताओं का। वास्तव में मैं तो खुद अपने जीवन के अनुभव से देखा, मेरे पास जितनी भी कला थी ये सब बाबा ने मुझे दी है मेरा भाग्य बनाने के लिए। अगर मैं कहूँ कि वाह मैं बहुत अच्छा क्लास कराता हूँ, अरे 2 शब्द भी नहीं बोल सकते, तो मैं अपने को कभी समझाता हूँ। तुम तो 6-6 महीना स्नान भी नहीं करते थे, कपड़े एक बार माँ बाप ने लाकर रखा दिया, फटने तक निकालते भी नहीं थे। और आज कहाँ पहुंचे तुम, किसकी पालना मिल रही है। इसलिए बाबा की सचमुच इतने उपकार है। बाबा ने तो लास्ट में समय मेरा नाम भी कितना अच्छा दिया है, भले लौकिक वालों ने दिया लेकिन कितना अच्छा नाम दिया। भगवान ने अपना भाई बनाया। और कहा मैं गांव में से रद्दी में ला करके वहां से निकाल करके, मेरा एक लेख छपा था ज्ञानामृत में, धूल में छिपा हुआ हीरा। कहा धूल में छिपे थे, लेकिन भगवान ने वहां से भी उठा करके, हमारे गांव में तो जाने के खेती जब बांध से जाते हैं ना, साइकिल पैदल ही जाना पड़ता है। अभी भी हम जब कभी जाते हैं तो पैदल ही जाना पड़ता है। और वो बांध ऐसा होता है, वो पानी दिया होता है, अगर थोड़ा भी तोल गया तो गिर गया। पर ऐसे कीचड़े से उठा करके क्या बना दिया, मधुवन में शोकेस में रखा है। अगर मैं कहूँ कि वाह मैं बहुत अच्छा क्लास कराता हूँ, मैं बहुत ही अच्छा, मैंने अपने जीवन में एक कहानी याद रखी। एक व्यक्ति ने गधा पाला था और एक नया मकान बनाया। जब नया मकान बना तो गधे ने काफी सारे मदद की उसमें, लेकिन जब नया मकान बन गया तो पुराना मकान का सामान शिफ्ट करना था। अब वो व्यक्ति सोचता है अब क्या करूं, इतना महंगाई है, इतना बहुत खर्चा हुआ, अब पुराना सामान कैसे लेके आऊं, अगर ट्रक करो तो ज्यादा खर्चा आएगा। तो गधे पर थोड़ा 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 सारा शिफ्ट किया, लेकिन एक मूर्ति बची थी। अब मूर्ति को कैसे लेके जाओ, अब कोई लोग देख लेंगे, तो सोचा आइडिया आई, चलो कपड़ा ढाक देंगे, कौन किसको पता चलेगा। कपड़ा ढाक करके लेके जाने लगा। अब गधे के ऊपर मूर्ति रखते ही गधा जब चलता है, मूर्ति के ऊपर का, सिर के ऊपर का कपड़ा हट गया, सिर दिखने लगा। जैसा सिर दिखता है लोग उसको नमस्ते करना शुरू किया, मूर्ति को। गधे को लगता है नमस्ते मुझे करे, मेरी मेहनत को देख करके कर रहे। लोग गधे को मेहनत के लिए नमस्ते नहीं कर रहे थे, किसको कर रहे थे, मूर्ति को। इसी तरह आज हम भी क्या है, आज कई बार मैं जब कोई सेंटर पर जाता हूँ, बहने कई सम्मान करते, ये करते, तालियां बजाते कई क्लास में, कई बार मधुवन के लिए कुछ लिफाफे देते। कोई मेरा क्लास सुन करके नहीं, मैं एक मधुवन निवासी हूँ, समर्पित का बैच है, इसलिए मेरी इज्जत है। अगर मैं मधुवन का ना होता तो कौन पूछने वाला है। इसलिए बाबा की महिमा, मेरा कुछ भी करण करा और बाबा है, हम कुछ नहीं कर रहे, ये है निरंकारी। इसलिए देखो आप 40 साल यज्ञ में रहता हूं, लेकिन हमेशा स्लीपर में जाऊंगा, हमेशा पैसा बचा करके जाऊंगा, बसों में जाऊंगा। ये नहीं कि मैं क्लास कराता हूं, मेरे को बस में जाएंगे तो लोग क्या, तब जाकर के सेवा कर सके। गांव गांव में जाकर के सेवा की है। इसलिए निरहंकारी वाला ही आत्मिक स्थिति में रह सकता है। नशा चढ़ेगी, उसको भक्तों की आवाज आएगी। मुझे याद है जब मैं शुरू में जब दादियों के पास जाता था, दादी जी मुझे ऐसे ऐसे बहने बुला रहे जाओ, तो दादी को इतना अच्छा लगता था, बोले इसके भगत इसको बहुत पुकारते हैं। दादी छुट्टी देती थी। इसीलिए नशा किसको चढ़ेगी, नशा जो आत्मिक स्वरूप में, उसको सेवाओं की नशा चढ़ेगी, हर बात की बेफिक्र बादशाहपन की नशा चढ़ेगी। इसलिए आत्मिक स्थिति तो क्या क्या बताए, निरहंकारी बनना, पवित्रता की धारणा, 7 स्वरूपों का अभ्यास, सोमानों के अभ्यास। 5वीं बात है विधि से योग करना। जो विधि से योग के समय बैठता है, योग करता है,
उसकी आत्मिक स्थिति बनती है। जैसे सब दोपहर को एग्जाम्पल दिया था, कोई माता आ रहे, आते समय रास्ते में कुछ सब्जी वाला देखा, फिर यहाँ करके बैठे में आत्मा हो, फिर बाद में अरे वो तो लाए नहीं, फिर माना तार डाल रहे निकाल रहे, तो आत्मिक स्थिति कैसे बनेगी? इसलिए आत्मिक स्थिति बनाने के लिए जैसे मम्मी कोई मेहमान के साथ बात करे, मेहमान बहुत बड़ा है, उससे बात कर रहे हैं, बहुत सालों के बाद आया, गहरी बातें चल रही, बीच में बच्चा आता है, मम्मी मेरा किताब का है, मैंने ठहर जाओ मैं बात करूं, तुम्हारा तो रोज का है। उस समय बच्चे का ध्यान नहीं देगी, किसका ध्यान देगी? इसी तरह ये भोजन बनाना, किसी से मिलना, कारोबार, ये तो रोज की बात है। हमें योग में बैठे एक बाबा ही दिखना है और कुछ भी नहीं। इसलिए ऐसा हमें विधि से योग लगाना, और जितना विधि से योग लगाएंगे उतना हमारी बैटरी चार्ज होगी, और जिसकी बैटरी चार्ज है कर्म करते हुए भी आत्मिक स्थिति है। आत्मिक स्थिति वालों को थकान भी नहीं होगी, न मन की थकान ना शरीर की थकान। और एक आत्मिक स्थिति के लिए मैंने एक बहुत सुंदर अभ्यास किया था। बाबा ने पहले ही मुरली में पहले ही लेसन में बताया, कोर्स में, तुम्हारी शरीर क्या है? क्या है? गाड़ी है, और आत्मा उसका कौन है? ड्राइवर है। लौकिक में गाड़ी का ड्राइवर क्या करता है? सारा दिन गाड़ी को घुमा करके रात को कहाँ लगाता है? गैरेज में, और सोता गाड़ी के अंदर। और आजकल तो बड़े शहरों में क्या करते हैं? नीचे से पिलर उठाते, और पार्किंग क्या करते? नीचे, क्योंकि आजकल पार्किंग का बहुत प्रॉब्लम है। जैसे कलकत्ता है, बॉम्बे है, पूना है, बड़े बड़े दिल्ली है, बड़े बड़े शहरों में आजकल ऐसे करते हैं, नीचे पार्किंग होता है, रहने का ऊपर। इसी तरह ये तीन लोग भी सृष्टि है, शरीर भी गाड़ी रखने का पार्किंग स्थल अंडरग्राउंड, और उसके बाद आत्मा रूपी ड्राइवरों का घर, सोने का घर का है ऊपर। तो इसीलिए हमें भी सारा दिन कारोबार करके, सेवा करके, रात को शरीर रूपी गाड़ी को कहाँ लगा दो? बेड पर लगा दो, गैरेज में। जैसे वो ड्राइवर गाड़ी को लगाता है, कवर ढाकता है, गाड़ी को नमस्ते करता है, लॉक करता है, और फिर बाद में क्या करता है? सीढ़ी से या लिफ्ट से ऊपर चला जाता है, और अब एक अपने प्लाट की बेल बजाएगा, मम्मी दरवाजा खोलेगी, समाचार सुनाएगा, और फिर उसके बाद खाना खा के सो जाता है। हमें भी यही करना है। गाड़ी को गैरेज में लगा दिया, बेडशीट कंबल डाल दिया, फिर उसके बाद गाड़ी को थोड़ा नमस्ते भी करो। क्यों? 84 जन्म में बहुत गाड़ियां मिली, अच्छी अच्छी गाड़ियां मिली, कोई काम की नहीं थी, लेकिन ये जो गाड़ी है ये 84 जन्मों को कमाई करने वाली गाड़ी है। इसीलिए मुझे लगता है ड्राइवर जब गाड़ी में बैठता है पहले प्रणाम करता है। इसी तरह हमें भी क्या करना है? थोड़ा सा नमस्ते करके फिर ऊपर जाना है, और लिफ्ट से जाओ या फिर सीढ़ी से ऊपर जाओ, अच्छी तरह सीनरिया देखते हुए। कितना अच्छा है, चांद सूरज तारांगन के पार। फिर अब एक तोतन का दरवाजा बंद है, बेल बजे, बाबा ने दरवाजा खोला, फिर बाबा के सामने बैठ करके सारा समाचार सुनाओ, क्या क्या हुआ। जैसे वो ड्राइवर कहता है, देखो मम्मी आज मैं मरते मरते बच गया, मैं तो राइट साइड जा रहा था, वो खुद ही ऐसा ऐसा आया, मैं बड़ा ये हो गया। तो इसी तरह बाबा को कि बाबा मैंने तो राइट थे, वो दूसरे ने क्रोध किया, मेरे को संकल्प चले, मेरे को खरोच आ गई, कुछ ऐसा होता है टकराव आपस में। तो ये भी बाबा को सुना करके, क्योंकि गाड़ी किसकी है? बाबा की। अभी हम तो निमित्त बन करके ड्राइवर है, इसलिए बाबा को समाचार सुना करके उसके बाद बाबा से दृष्टि लेकर के जब तकिया पर सिर रखते तो क्या समझो? ब्रह्मा बाबा की गोदी में सिर रखते। तो सवेरे उठेंगे कौन याद आएगा? बाबा याद आएगा। अमृत वेला अच्छी करो, फिर अच्छा बाबा भाई भाई हम नीचे चलते, फिर बीच बीच में आते रहेंगे। अब ड्राइवर ऐसा नहीं कि एक बार नीचे गया, घर में गया, ड्राइवर वर्किंग में गया तो आता ही नहीं सारा दिन। अगर घर में नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं तो जाएगा ना, नाश्ता पीना खाने के लिए। समझिए यहाँ से अगर मालदा से निकला है और कलकत्ता जाना है, तो बीच में अगर घर है तो घर में जाएगा, घर नहीं तो कम से कम होटल तो होते हैं अच्छे अच्छे, वहां जाएगा। अगर वो नहीं तो ढाबा तो होता है, नहीं तो पीछे बैठने वाले पैसेंजर गालियां देंगे, ये खुद भी नहीं खाता, दूसरों को खाने नहीं देगा। इसीलिए ये नियम है। इसी तरह हमें भी क्या करना है? बीच बीच में अपनी गाड़ी को रोक करके आत्मा रूपी ड्राइवर को क्या करना है? परम धाम में जाना है। घर, अगर घर भी याद नहीं आता तो कम से कम होटल में तो आओ, होटल अर्थात मधुवन के वातावरण में आ जाओ। अगर वो भी याद नहीं आता तो क्या करो? ढाबे पे तो आओ, ढाबा सेंटर,
या बाबा का कमरा है, 2 मिनट अंदर आओ, बाबा के भाई फैला हुआ उस चित्र को सामने रहो, बाबा से दृष्टि लो, फिर निकल जाओ, फिर अपने शरीर में जाओ। कितना अच्छा अनुभव होगा। ये है ट्रैफिक कंट्रोल, इसको कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल। ट्रैफिक कंट्रोल में खड़ा होना नहीं, भी कहीं तो देखते हैं कब पूरा हो जाएगा। अब वो मन बुद्धि तो ऊपर गई नहीं, तो काहे का ट्रैफिक कंट्रोल हुआ। ट्रैफिक कंट्रोल में हमें जाना है, ऊपर अनुभव करना है, और तब जाकर के आत्मिक स्थिति बनेगी। और जब एक दूसरे के शरीर को देखते हैं तो क्या देखना है, आत्मा। शरीर है ही क्या, शरीर क्या है, एक सोने का डब्बा लिया, सोने का डब्बा, और सोने के डब्बे के अंदर लेट्रिन डाल दिया, जो रोज हम फेंक के आते हैं उसको डाल दिया लेट्रिन को, फिर खांसी करने के बाद जो कप निकालता है वो डाल दिया उस डब्बे के अंदर, सोने के डब्बे के अंदर लेट्रिन डाल दिया, कप डाल दिया, हड्डी मांस डाल दिया आपकी आंखों के सामने, और आपके हाथ में दिया उसको डब्बे को, और आपको कहा कि इसको सदा साथ में रखना, कभी इधर उधर नहीं छोड़ना, और बीच में जब भी टाइम मिलता है तो उसको प्यार करना, उसे चुम्बन ले लेना। आप कहेंगे भले सोने का हमको नहीं चाहिए, फेंको उसको। तो शरीर है ही क्या, एक सोने का डब्बा है, ऊपर से गोरी सी चमड़ी है, लेकिन इसके अंदर क्या भरा हुआ है, वही लेट्रिन भरा हुआ है, कब भरा हुआ है, हड्डी मांस भरी है, और 10 बार आईने को तोड़ते रहेंगे, मैं कैसी हूं, कितनी अच्छी हूं। अगर शरीर में अच्छी है, वो है आत्मा। आत्मा के बिना शरीर में कुछ भी अच्छा नहीं। इसलिए आत्माओं को देखना, आत्मा से बात करना। जैसे कोई ड्राइवर जा रहा है, ट्रक वाला पहचान वाला है, तो क्या करता है, खिड़की से ट्रक वालों को देखता है, ट्रक को देख करके बात नहीं करता। इसी तरह हमें भी किसी से बात करना है, खिड़की से अपने ड्राइवर भाई को देखो और उससे बात करो, लेकिन हम ट्रक को देख करके बात करते हैं। ये आत्मिक स्थिति का अभ्यास है। शरीर कैसा बना हुआ है, जैसे आजकल मूर्तियां बनाते हैं, दुर्गा की मूर्ति, काली की मूर्ति, गणेश की मूर्ति, कैसे बनाते, कैसे बनाते। एक तो बांस होता है, बांस को छीलते, आधा आधा बांस, और उसका ढांचा बनाते, ढांचा बना करके क्या करते हैं, उसके ऊपर घास बांधते। घास क्यों बांधते, अगर घास ना हो तो उसके ऊपर मिट्टी कीचड़ चिपकेगा ही, गिर जाएगा, इसलिए घास बांधते। घास बांध करके उसके ऊपर पानी डाल करके, सूखी मिट्टी के अंदर पानी डाल करके गीला करते और उसको ऊपर से लगाते। उसके बाद क्या करते, फिर अगर वो पानी न डालेगा, ऐसा ही रखो तो गिर जाएगी। उसके ऊपर क्या करते, पेंटिंग करते, काला पेंटिंग, पीला पेंटिंग, फिर श्रृंगार करते, उसको कपड़े पहनाते, हो गई मूर्ति देवी। अब कोई काली मूर्ति है, उसके ऊपर का पेंट हटाओ तो अंदर क्या होगा, वही मिट्टी होगी। कोई पीली गोरी सी मूर्ति है, उसका भी पेंट हटाओ तो कीचड़ क्या होगा, वही होगा। इसी तरह कोई काला हो या गोरा हो, अंदर क्या है, खून और मांस है। अगर गोरे वाला का मांस माइक्रोस्कोप में नहीं, वही होगा। और ये कीड़ों से बना हुआ शरीर है, जीवाणु है। अगर आत्मा चली गई, जीवाणु डेड हो जाते हैं, और वो डेड वाला अगर जीवाणु किसी के बॉडी पर आएगा, वो भी मर जाएगा। इसलिए बॉडी को जलाने के लिए जाते, लेके जाते, तो क्या करते, पहले से ही बाथरूम में क्या करते, कपड़े पहनने वाले कपड़े को रखते हैं, और जब वहां से आते हैं तो पूरा जो पहने हुए कपड़े को भी गीला करते हैं। पता नहीं आपके पास नियम है, मैं देख रहा भारत में लगभग सभी तरफ आई नियम। मैं ये पूछा कि किसी को ये क्यों, कहते उसका जीवाणु इसके ऊपर ना आ जाए। और ऐसे शरीर को देकर के हम कितना ये करते हैं। तो जो सुंदर थी, जो अच्छी थी, जिससे मेरे साथ प्यार था, वो चली गई। अब समझो किसी के पास मिलने के लिए आए, तो आप किसको मिलेंगे, उसके घरों को देखते रहेंगे। वो व्यक्ति क्या कह रहे, तुम मेरे को मिलने के लिए इधर उधर क्या देख रहे हैं। इसी तरह हम किसी को भी मिलने के लिए जाते हैं, किसको मिलने, आत्मा से मिलने के लिए, तो वहां ही देखो ना, उसके घर को क्यों देख रहे हैं। छोटी छोटी बातों का अभ्यास। जब मैं खाना बनाता था तो याद करता, जैसे मेरी हाइट तीनों लोगों का शांति मन में कढ़ाई लगी, बहुत लंबा खुरपा है, मैं बाबा को देखते हुए बात कर, मैं आत्मा। जैसे रात के समय गाड़ी चलाते तो कैसे चलाते, पहले लाइट को ऑन करेंगे रात के समय, और उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करते। अगर गाड़ी को लाइट नहीं जलाएंगे तो गाड़ी कहाँ क्या जाएगी, रोड के चले। इसी तरह हमारी गाड़ी कलयुग में कहाँ जा रहे हैं, अज्ञान अंधकार में जा रहे हैं। इसलिए हमें आत्मा की लाइट चालू करके फिर चलना है। और आजकल तो मुझे लगता है गवर्नमेंट ने एक ऐसा कानून बनाया, बाइक के अंदर चाबी डालते ही लाइट
ऑन हो जाते हैं, चाहे दिन हो या रात हो। इसी तरह आज हमारी दृष्टि वृत्ति के जो एक्सीडेंट हो रहे हैं कारण आत्मिक स्थिति, इसलिए हमें हमेशा निरंतर क्या करना है, आत्मिक स्थिति में रहना। और ये अभ्यास बाबा ने किया और इसी अभ्यास से बाबा कर्मातीत बने, नारायण का पद प्राप्त किया। तो हमें भी आत्मिक स्थिति के ऊपर मेहनत करना है। अगर ये मेहनत करेंगे हमारे जीवन की, चाहे योग की समस्या, चाहे धारणाओं की समस्या, चाहे सेवाओं की समस्या, सारी समस्या खत्म होगी। इतना ही नहीं, जब ये करेंगे तो आपके अंदर ज्ञान का चिंतन भी अपने आप चलता रहेगा। इसलिए आत्मा का पाठ पक्का करना है, नहीं तो अंत में सब कुछ किया लेकिन आत्मिक स्थिति नहीं, तो फिर हम हार जाएंगे, पराजय हो जाएंगे। इसलिए आत्मिक स्थिति का अभ्यास। ठीक है, ओम शांति।